हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज के एनसीईआरटी सीरीज़ की 5वीं वीडियो में आप लोगों का खैर मकदम है। कल के क्लास तक हम लोगों ने देखा था कि क्या है कि इब्न सीना 1001 ईस्वी में बुखारा से जिरजान आ गए थे, जहाँ पर उनकी मुलाकात अल-बैरूनी और अबू नस्र इराकी और अबू सईद जैसे उलमा और सूफिया से उनकी मुलाकात हुई थी। यहाँ तक हम लोगों ने कल तक के क्लास में देख लिया था। जिन लोगों ने क्या है कि वह वीडियो नहीं देखी है, वह प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी सीरीज़ 1-लाइनर क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, वो जाकर पूरी की पूरी वीडियो देख सकता है। यह बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जैसा कि आप लोग न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं कि अब की क्या है कि इम्तिहान जो है बहुत हार्ड होने वाला है। वह एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों का मखलूता सवाल बनेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, एनसीईआरटी 1-लाइनर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या गज़ल्स का चैप्टर है, जो कि क्या अबू अली सीना के बाद की जो अबू अली सीना के बाद का जो असबाक़ है, उसमें वह क्या है कि गज़ल का चैप्टर शुरू है। तो गज़ल के बारे में क्या है कि आज डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि गज़ल क्या है कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल क्या है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी है महबूब से बातें करना। देखिए, महबूब से बातें करना या औरतों से बातें करना। गज़ल के क्या माने हैं, महबूब से बातें करना या औरतों से बातें करना। महबूब की बातें करना, ये जिसके माने भी क्या, गज़ल के माने भी क्या है, महबूब की बातें करना भी क्या है कि गज़ल ही कहलाती है। औरतों के हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना भी क्या कहलाता है, गज़ल कहलाता है। और फिर उसके बाद क्या है कि ये रस्सी बुनने को भी क्या कहा जाता है, गज़ल कहा जाता है। ठीक, तो गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये कई बार आप लोगों को इम्तिहान में पूछा जा चुका है कि गज़ल कौन से लफ्ज़ से माखूज़ है, तो अरबी ज़बान से माखूज़ है। ठीक, गज़ल का हर शेर जिसमें दो मिसरे होते हैं, आम तौर पर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताने की कोशिश ये की गई है कि चाहे वो कसीदा हो, चाहे वो मसनवी हो, उनके हर एक शेर क्या है कि एक दूसरे से क्या है मुलहक होते हैं, तसलसल होते हैं। उसमें एक शेर दूसरे शेर से क्या होता है, मिला हुआ होता है। और लेकिन क्या है, गज़ल अपने आप में एक शेर मुकम्मल मफ़हूम रखता है। तो यहीं पे अब बताने की कोशिश की गई कि गज़ल का हर शेर जिसमें दो मिसरे होते हैं, आम तौर पर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं। गज़ल के तमाम शेर, चाहे उसमें कम से कम 5 शेर होने चाहिए और ज़्यादा की कोई क़ैद गज़ल में नहीं है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा शेर होने चाहिए। तो कम से कम 5 शेर गज़ल में होने चाहिए। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि दो कलमों, यहाँ पे बड़ा काफ हो गया, छोटा काफ होगा, दो कलमों के हरकातों सकनात में बराबर होने को वज़न कहते हैं। अब देखिए, गज़ल में वज़न की भी बहुत अहमियत है। इसी वजह से यहाँ पे वज़न की तारीफ़ बताई जा रही है कि दो कलमों के हरकातों सकनात में बराबर होने को क्या कहा जाता है, वज़न कहा जाता है। मिसरा के माने दरवाज़े का एक पट के है। ये भी क्या है, इम्तिहान में पूछा जा चुका है कि मिसरे का लुग़वी माने क्या है। तो दरवाज़े के जो 2 पट होते हैं, उसमें से दरवाज़े का एक पट के है, वो क्या कहलाता है, मिसरा कहलाता है। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया हों, मतला कहलाता है। मतला किसे कहते हैं, गज़ल का वो पहला शेर होता है कि जिसमें क्या है कि दोनों मिसरे हम रदीफ़ भी होते हैं और हम काफ़िया भी होते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, मतला कहा जाता है। ठीक, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, मक़ता कहलाता है। गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें क्या है कि शायर अपना तखल्लुस, अपना कलमी नाम इस्तेमाल करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मक़ता कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क़सीदे में शायर अपना मक़ता कहीं पे भी लगा सकता है, चाहे वो बीच में भी लगा सकता है, दरमियान में भी लगा सकता है, कहीं पे भी लगा सकता है। लेकिन गज़ल के आखिरी शेर में शायर क्या है, अपना तखल्लुस लगाता है। तो वही क्या है कि गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, वह क्या कहलाता है, मक़ता कहलाता है। ठीक,
गज़ल के मतला और मख्ता के अलावा बाकी अशार फ़र्द कहलाते हैं। गज़ल का पहला शेर जिसमें क्या है कि हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं उसको मतला कहा जाता है, और मख्ता जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। इन दोनों शेर के अलावा गज़ल में जितने भी शेर होते हैं उन सब शेर को क्या कहा जाता है? फ़र्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ़र्द कहा जाता है। ठीक, कि गज़ल के मतला और मख्ता के अलावा बाकी अशार को क्या कहते हैं? फ़र्द कहते हैं। ठीक, रदीफ़ वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है। रदीफ़ वह लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है। ठीक, इंशाअल्लाह जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें रदीफ़ और काफ़िए को क्या है कि उसमें पहचानने की भी कोशिश करेंगे। बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जब शायर जिस लफ्ज़ को अपनी गज़ल में बार बार आखिर में दोहराता है उसमें किसी भी तरीके की तब्दीली नहीं होती, तो उसी को क्या बोला जाता है? रदीफ़ बोला जाता है। काफ़िया उन हरूफ व हरकत के मजमूए को कहते हैं जो हम आवाज़ होते हैं मगर अल्फाज बदले होते हैं। काफ़िया रदीफ़ से पहले होता है। अब देखिए दोस्तों, रदीफ़ तो क्या है कि शेर के आखिर में होता है, लेकिन काफ़िया क्या इस रदीफ़ से पहले होता है, इस रदीफ़ से पहले होता है। और ये काफ़िया क्या है कि ये एक ही जैसे आवाज़ पैदा करने वाले होते हैं, एक ही आवाज़ के होते हैं, लेकिन अल्फाज बदले होते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? काफ़िया बोला जाता है। ठीक, और काफ़िया रदीफ़ से पहले होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि गज़ल या नज़्म के रदीफ़, काफ़िया या वो बहर जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि गज़ल या नज़्म के रदीफ़, काफ़िया या वो बहर जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है उसको गज़ल की ज़मीन कहते हैं। अब देखिए, ज़मीन किसे कहते हैं? ज़मीन क्या? गज़ल या नज़्म के रदीफ़ और काफ़िया और वो बहर जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है उन सबको क्या कहा जाता है? ज़मीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज़मीन कहा जाता है। मतला के बाद वाला शेर ज़ेब मतला या हुस्ने मतला कहलाता है। जो क्या है कि जिसके हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं उसको क्या बोला जाता है? मतला बोला जाता है। लेकिन उस मतला के तुरंत बाद आने वाला शेर क्या कहलाता है? ज़ेब मतला या हुस्ने मतला कहलाता है। ठीक, फिर आगे बताया जा रहा है कि गज़ल के सबसे अच्छे शेर को बैतुल गज़ल, शाह बैत या हासिल गज़ल कहते हैं। गज़ल जो कि क्या है, पाँच शेर कम से कम और ज़्यादा की कोई क़ैद नहीं है, उन गज़ल में जो सबसे अच्छा शेर होता है उस शेर को क्या है? बैतुल गज़ल, शाह बैत या हासिल गज़ल के नाम से जाना जाता है। गज़ल में एक से ज़्यादा मतला भी हो सकते हैं। मतला यानी क्या है? हम रदीफ़ और काफ़िया हो तो उसमें क्या एक से ज़्यादा गज़ल में एक से ज़्यादा मतला भी हो सकते हैं। उन्हें मतला सानी और मतला सालिस कहा जाता है, यानी दूसरा मतला और तीसरा मतला के नाम से जाना जाता है। कि शायर क्या है कि एक मतला के अलावा क्या दूसरा मतला और तीसरा मतला भी इस्तेमाल कर सकता है गज़ल में, तो उनको क्या है? मतला सानी या मतला सालिस के नाम से जाना जाता है। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो, सिर्फ़ काफ़िए हों, उस गज़ल को गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या है? रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी तो होती ही होती है, लेकिन ऐसी गज़ल जिसमें रदीफ़ ना हो लेकिन क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ काफ़िया हो, तो ऐसी गज़ल को क्या कहा जाता है? गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहा जाता है। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि गज़ल के अशार में मसनवी के मानिंद ख़यालात का तसलसल नहीं होता है। अब देखिए, बात वही आई है कि मसनवी में क्या है कि एक शेर दूसरे शेर से मिला हुआ होता है, कि पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, यानी एक वाक़या बना देता है। लेकिन गज़ल में इस तरीके की कोई बात नहीं होती है। गज़ल के हर शेर अपने आप में एक मफ़हूम रहता है, मुकम्मल मफ़हूम रखता है। तो वही क्या है कि गज़ल के अशार में मसनवी के मानिंद ख़याल का तसलसल नहीं होता है, बल्कि हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल मफ़हूम रखता है। ठीक, अगर गज़ल के तमाम शेर मौजू के लिहाज से आपस में यकसा हो, अब देखिए,
और कभी कभी शायर क्या है कि ऐसी गज़ल भी कह देता है कि जिसमें क्या है कि हर शेर एक मौजू के एतबार से एक दूसरे से जुड़ा होता है। पहला शेर दूसरे से जुड़ा, दूसरे शेर से जुड़ा हो, तीसरा शेर चौथे शेर से जुड़ा हो। तो जब ऐसी गज़ल होती है तो वो क्या कहलाती है, गज़ल मुसलसल का कहलाती है। कि अगर गज़ल के तमाम शेर मौजू के लिहाज से आपस में यकसा हो तो उसे गज़ल मुसलसल कहा जाता है। ठीक, आगे बताया जा रहा है कि एक ही बहर काफ़िए और रदीफ़ में शायर एक से ज़्यादा गज़लें कह देता है। यानी कि एक ही बहर हो, एक ही काफ़िया हो और एक ही रदीफ़ हो। शायर बहुत बार होता है कि एक से ज़्यादा गज़ल उस काफ़िए, रदीफ़ और बहर में कह देता है। तो ऐसी गज़ल को क्या कहा जाता है, दो गज़ला, सह गज़ला, चार गज़ला के नाम से जाना जाता है। अगर दो गज़लें कह दिया तो दो गज़ला, और तीन गज़लें कह दिया तो तीन गज़ला, और चार गज़ल कह दिया एक ही बहर और एक ही काफ़िए में तो वह क्या कहलाती है, चार गज़ला के नाम से जाना जाता है उसको। ठीक, अगर गज़ल के अंदर किसी एक मज़मून या तजर्बे को एक से ज़्यादा अशआर में बयान करें तो उसे क़ता कहते हैं। अब देखिए, जो कि मसनवी में क्या है कि पहला शेर दूसरे शेर से क्या होता है, मिला हुआ होता है। पहला यानी क्या है कि एक शेर दूसरा शेर ये क्या है, तसलसल के साथ होता है। और अगर गज़ल में भी ऐसी बात हो जाए कि अगर गज़ल के अंदर किसी एक मज़मून या तजर्बे को एक से ज़्यादा अशआर में बयान करे तो उसे क़ता कहते हैं, और ऐसे अशआर को क़ता बंद कहते हैं। ऐसे अशआर को क्या कहते हैं, क़ता बंद कहते हैं। ठीक, अगर दो शेर में अपनी बात मुकम्मल कर दिया, तीन शेर में अपनी बात मुकम्मल कर दिया तो उसको क्या कहते हैं, क़ता कहते हैं, और ऐसे अशआर को क़ता बंद कहा जाता है। ठीक, आशिक और माशूक के दरमियान जो मुख्तलिफ़ तरह की बातें होती है उनके आशिकाना बयान को मामला बंदी कहते हैं। देखिए, गज़ल में ये भी खुसूसियात पाई जाती है कि जब आशिक व माशूक एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की बातें करते हैं, तो उनके आशिकाना बयान को क्या कहा जाता है, मामला बंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मामला बंदी कहा जाता है। ये भी क्या गज़ल के अंदर ही पाया जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे जो हम लोगों के एनसीईआरटी में क्या है कि जो ख्वाजा मीरदर्द बहैसियत गज़लगो शायर मौजूद हैं उनके बारे में क्या है कि एनसीईआरटी में लफ्ज़ बलस और इसमें कुछ क्या है इजाफा भी किया गया है दूसरी किताबों से। और एनसीईआरटी में जो बताया गया तो उनको क्या है वन लाइनर क्वेश्चन के रूप की शक्ल में यहाँ पे पेश किया गया है। ख्वाजा मीरदर्द, ख्वाजा मीरदर्द, ख्वाजा मीरदर्द, ख्वाजा मीरदर्द का असल नाम क्या है, सैयद ख्वाजा मीर, सैयद ख्वाजा मीर, और क्या है तखल्लुस दर्द था, तखल्लुस क्या था, दर्द था। ठीक, और क्या है कि ख्वाजा मीरदर्द की पैदाइश क्या है 1721 ईस्वी दिल्ली में हुई। पैदा क्या ख्वाजा मीरदर्द कहाँ पैदा हुए, वह दिल्ली में पैदा हुए। कब पैदा हुए, 1721 में पैदा हुए। इनका इंतकाल 1785 ईस्वी को दिल्ली में ही हुआ। यानी पैदा कब हुए, 1721 ईस्वी में, और इनका इंतकाल क्या 1785 ईस्वी में। दोनों क्या है दिल्ली में पैदा ही हुए हैं और दिल्ली में इनका इंतकाल भी हुआ है। ख्वाजा मीरदर्द का सिलसिला नसब, अब देखिए ये भी क्या है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि ख्वाजा मीरदर्द का सिलसिला नसब ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से मिलता है। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से मिलता है। ये क्या है कि ऑप्शन में था ख्वाजा क्या है कि ख्वाजा मीरदर्द का सिलसिला नसब किससे मिलता है, तो ऑप्शन में क्या है क्या है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी से मिलता है। उनके बुज़ुर्ग बुखारा से आकर दिल्ली में आबाद हुए थे। यानी ख्वाजा मीरदर्द के पैदर बुजुर्गवार और उनके आबा व अजदाद कहाँ से आए हुए थे, वो बुखारा से आए हुए थे और आकर दिल्ली में उन्होंने क़याम किया था। ख्वाजा मीरदर्द अपने वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर जो अंदलीब तखल्लुस रखते थे। अब देखिए दोस्तों, ये भी क्या है कि प्रश्न बन चुका है कि ख्वाजा मीरदर्द के पैदर बुजुर्गवार कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, तो वह क्या इस्तेमाल करते थे, अंदलीब तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। क्या तालीम हासिल की, यानी ख्वाजा मीरदर्द ने अपने ख्वाजा मोहम्मद नासिर जो अंदलीब तखल्लुस रखते थे उन्हीं से तालीम हासिल की थी। ख्वाजा मीरदर्द ऐसे शायर हैं जिन्होंने कभी दिल्ली नहीं छोड़ा है। जब दिल्ली बर्बाद हो गई थी, जब दबिस्तान दिल्ली के बाद क्या है दबिस्तान लखनऊ का उरूज होने लगा तो जितने भी क्या है कि शायर थे वह सब दिल्ली छोड़ कर क्या है कि वह लखनऊ आना शुरू कर दिए थे, रामपुर लखनऊ आना शुरू करते। लेकिन क्या है कि ख्वाजा मीरदर्द वो शायर थे कि जिन्होंने कभी दिल्ली
नहीं छोड़ा था। क्या है कि ख्वाजा मीर दर्द को उर्दू में सूफियाना शायरी का इमाम कहा जाता है। सूफियाना शायरी का इमाम उर्दू में किसको कहा जाता है? ख्वाजा मीर दर्द को कहा जाता है। मीर दर्द ने ख़ुद को गुलशन मानी का अंदलीब कहा है। क्या है कि ख्वाजा मीर दर्द ने ख़ुद को क्या कहा है? गुलशन मानी का अंदलीब कहा है। कुदरतुल्लाह शौक़ ने दर्द को मर्द वजही लिखा है। ख्वाजा मीर दर्द के मुतालिक कुदरतुल्लाह शौक़ ने क्या लिखा है? मर्द वजही लिखा है। क्या लिखा है? मर्द वजही लिखा है। आगे बताया जा रहा है कि मीर ने दर्द को आधा शायर माना है। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है कि मीर ने दर्द को आधा शायर, पूरा मुकम्मल शायर नहीं माना है। ठीक, क्या दर्द के पूरे दीवान में न कोई कसीदा है, न कोई मरसिया है और न कोई मसनवी पाई जाती है। दोस्तों ये भी बहुत बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा अदीब है, कौन सा ऐसा शायर है कि जिसने न कभी कसीदा कहा है, न मरसिया का है, न मसनवी का है, सिर्फ़ और सिर्फ क्या है? मुहम्मस का है, क़तात का है, गज़ल की है, ये सारी की सारी चीज़ें कही है, लेकिन क्या है? कभी कसीदा, न मरसिया, न मसनवी नहीं कही है। तो ठीक, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इंशाअल्लाह अगले सेशन में क्या हम लोग क्या है कि इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन के साथ। जब तक कि आप BPSC TRE 4 की तैयारी में लगे रहें। अल्लाह हाफिज़।